हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके जो प्रीवियस एग्जाम है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने दिए हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि पूरा पेपर जो है यहीं से बनने वाला है। तो टोटल हम जो बात करने वाले हैं, देखो हम आपको हिस्ट्री में शॉर्ट, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा आप लोग का जो मैथ वर्क आता है वो, यानी ए टू जेड आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं और सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, और बाकी जो भी वीडियोस आएंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मिल जाएगा, ये ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ हमने तैयार की है, वो अब अगर जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तब आप उन पीडीएफ को बाई करिए। अदरवाइज हम आपको यूट्यूब पर ही इतने भी क्वेश्चन बता देते हैं कि आप इजिली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यही जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये जो मैं आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कवर हैं। तो इसको हम दो पार्ट में लेकर के आएंगे। एक पार्ट का नाम हम शॉर्ट रख देंगे और एक का लॉन्ग। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है और जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009, 20, 2012 में पूछा गया है। तो आंसर आप लोग पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा वासी किन फसलों का उत्पादन करते थे वो आपको यहाँ पर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सारे जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग पीडीएफ डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गुड़िया निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों का उल्लेख कीजिए, या फिर हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। प्रश्न आपका 2018-22 में पूछा जा चुका है। इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट, हड़प्पाई तोल प्रणाली का वर्णन कीजिए या फिर हड़प्पाई तोल प्रणाली का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 11-19 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता की मोहरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2014, 23 और 2016 में बन चुका है। इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लेना आपने इसको। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। तो ये संक्षेप यानी बहुत ही डिटेल में आपको जाना है। हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, इसके अलावा जो अन्य स्थान मिले हैं उनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके हिस्ट्री के पेपर में। आगे जाने से पहले, आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले बात करेंगे कि जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हिस्ट्री के पेपर में, तो आप लोग पीडीएफ बाई कर सकते हैं। टोटल 4 पीडीएफ है जिसमें आपका निश्चित उत्तर प्रश्न, मानचित्र, मैप वर्क हो गया, लघु व शॉर्ट, और यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाते हैं। तो कैसे लेना है? मात्र 80 रुपये आपको पे करने हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। जैसे आप इतना बताते हैं, हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। या फिर दूसरा मेथड है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कंपोस्टर। आपके सामने हमारा ये वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। सिंपली आपने कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आप आ जाते हैं। उसका नेक्स्ट आपने क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चंस में आने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, 12th में आने के बाद नेक्स्ट आपने ढूंढना है यहाँ पर हिस्ट्री या इतिहास। तो दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब आप जिस भी मीडियम से, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऐड टू कार्ट कर लेना है और उसके बाद आपके सामने आपने डिटेल फिल कर देनी है। और उसका प्रोसीड टू चेकआउट और पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। वापस चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्या यह नगर नियोजन का संकेत देती है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? क्या आप इससे सहमत है? कारण सहित लिखिए। तो इसको आपने पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ होगा, या फिर हड़प्पा संस्कृति का अंत किस प्रकार हुआ होगा, चर्चा कीजिए। तो इसमें लोगों के जो हैं अलग अलग कारण हैं। ठीक है, अलग अलग कारण, अलग अलग अनुमान है। तो रीजन दे रखे हैं, सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ के कारण यह सभ्यता जल प्लावित हो गई, यानी पूरी तरह से ढक गई। या फिर आप इसमें ये जो बाकी रीजन दे रखे हैं उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो की जो हैं विशिष्टताएं आपको बतानी है। प्रश्न आपका 2009, 10 और 19 में पूछा, 16 में पूछा गया है। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इस पीडीएफ में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। तो दो पार्ट में ये टोटल पीडीएफ आने वाली है। हड़प्पाई नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रभावों की चर्चा कीजिए, या फिर हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का विवरण दीजिए। तो इसको आपने 2013, 2016 और 2020 ये प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख के बारे में आपको बताना है। तो ये देखो शॉर्ट में क्वेश्चन है जो कि आपके 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 2011 और 22 में आया है। तो अशोक के जो धम्म के मुख्य सिद्धांत हैं उनका उल्लेख करना है। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों का विवेचन कीजिए, या मुख्य जो विभिन्न साधन थे उनकी विवेचना करनी है। क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, 2011, 13, 17 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। और एक बार सिर्फ आप इनको पढ़ लेंगे, इजीली याद हो जाता है। स्टोरी टाइप इनको आपने याद करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इससे वो आप सामने देख पा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9, 14, 20 और 23 में ये रिपीटेड हो चुका है। तो इसको आपने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2010-17 में आया है। आंसर आप लोग पढ़ते चलेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण जो है उनका वर्णन करना है। तो इसको आप पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 18, 22, 19, 14 में रिपीट हो चुका है। अगला जो प्रश्न है उस पर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी उपायों की चर्चा कीजिए, या फिर सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण दीजिए। प्रश्न आपका 2012, 18, 15 में पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीयों के जीवन, संस्कृति तथा गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। इस कथन के प्रकाश में अशोक के अभिलेखों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2016 और 19 में पूछा गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो याद रखना है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुपति प्रथा के उदाहरण के रूप में पांडवों से द्रौपदी के विवाह पर विचार कीजिए। क्या उस काल में बहुपति प्रथा विवाह का सर्व प्रचलित रूप था? चर्चा कीजिए। तो इसको आपने पढ़ लेना है। ये तो सिर्फ आप एक बार पढ़ेंगे तो आप इजीली इस पर बना करके लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? विवेचना कीजिए। या फिर महाभारत के रचयिता कौन थे? इस महाकाव्य की मूल कहानी संक्षेप में लिखिए। अब आपका ये जो है क्वेश्चन लॉन्ग में बच्चों आपका बनेगा ही बनेगा। इसको आपने अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। कौन कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा थी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, वैष्णववाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। तो ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको भी आपने अच्छे से देखना है। तो इसके आंसर को आप लोग देख लेना। 2019 और 2022 में आया है। अवतारवाद, फिर मंदिरों का निर्माण, उसके बाद नेक्स्ट कृत्रिम गुफाओं का निर्माण, और उसके बाद मूर्तिकला का विकास। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2009, 14, 20 और 2023 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सारे इन पीडीएफ में हमने कवर कर रखे हैं। पीडीएफ कैसे लेनी है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लॉन्ग में बच्चों आपका प्रश्न बनेगा। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वह है, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य का ज्ञान कहाँ तक सहायक है? या फिर सांची की खोज ने प्रारंभिक बौद्ध धर्म संबंधी हमारे ज्ञान को अत्यधिक रूपांतरित कर दिया है? व्याख्या कीजिए। तो इसको आपने पढ़ना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, सांची और अमरावती की खोज के इतिहास की चर्चा कीजिए और बताइए कि क्या सांची अस्तित्व में है किंतु अमरावती नहीं। तो 2019 और 2013 में बच्चों ये प्रश्न बना है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न आपका 2009, 15, 17 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। भारत में अपने यात्रा वृत्तांतों को लिखने में अल बरूनी और इब्न बतूता के उद्देश्यों की तुलना कीजिए।
तो फिलहाल हमारा ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सेकंड पार्ट लॉन्ग में कवर कर लेंगे। इस वीडियो का हम नाम दे देंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जो नेक्स्ट इसी का पार्ट आएगा उसको हम लॉन्ग का नाम दे देंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे ताकि जो बच्चे हमारे पीडीएफ ले रहे हैं तो वो उनको एक्सेस कर पाएँ, जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग की जो वीडियो आने वाली है शॉर्ट के बाद वेरी शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, और लास्ट में आपको मैप की वीडियो मिलेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहो। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हैं, बस अच्छे से तैयारी करते रहिए।